हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कुरुक्षेत्र की करा। कुरुक्षेत्र यानी युद्ध का मैदान, करा यानी वेदना, दर्द। इस पाठ में महाभारत के विनाशकारी युद्ध का वर्णन है। महाभारत का युद्ध अहंकार, लोभ, अपमान, ईर्ष्या किसी भी कारण से हुआ। इसका परिणाम बहुत भयानक था। प्रस्तुत पाठ में महाभारत के कारणों में प्रकाश डालकर विश्व को युद्ध जैसी भयानक परिस्थिति से बचने की सीख देने का प्रयास किया गया है। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं कुरुक्षेत्र की करा। महाभारत का युद्ध विनाशकारी युद्ध था। यह अहंकार के विविध रूप जैसे प्रतियोगिता, लोभ, अपमान, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा को त्याग कर भाईचारे से जीने की सीख देता है। प्रस्तुत पाठ में महाभारत के कारणों पर प्रकाश डालकर विश्व को युद्ध जैसी विभीषिका से बचने की सीख देने का प्रयास किया गया है। महाभारत का युद्ध में जो विनाश हुआ है और भाईचारे विनाश हुआ है, उसको छोड़कर भाईचारे से रहने के लिए लेखक सीख देता है। एक विशाल जलप्रपात के निकट चट्टान पर एक व्यथित व्यक्ति खड़ा है। वह कोई और नहीं, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा है, जो महाभारत युद्ध के पश्चात द्रौपदी के श्राप से अमरत्व के बोझ से दबा हुआ है। एक विशाल जलप्रपात यानी झरना के निकट चट्टान के पास व्यथित यानी परेशान एक व्यक्ति खड़ा है। झरना के निकट एक बहुत ही परेशान होकर एक व्यक्ति खड़ा है। वह कोई और नहीं है, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र है अश्वत्थामा। वो झरने के पास खड़े हैं, जो महाभारत युद्ध के पश्चात द्रौपदी के श्राप से अमरत्व के बोझ से दबा हुआ है। और महाभारत युद्ध के पश्चात युद्ध समाप्त हो गया है, लेकिन द्रौपदी जो थी उसने उसे श्राप दिया था अमरत्व का, ना मरने का, है ना। वो हमेशा अमर रहे, उसके श्राप से दबा हुआ है और यहाँ वहाँ छटपटा रहा है। तभी उसे एक ऋषि दिखाई दिया। वह उनकी ओर चीखते हुए भागा। सत्यवती और मुनि पराशर के पुत्र महाकवि वेदव्यास जी, कृपया मुझे द्रौपदी के श्राप से मुक्त कराए। और जब वो देखता है एक ऋषि को झरने के पास से गुजरते हुए, तो दौड़ के आता है और बोलता है, ऋषि जी, मुझे द्रौपदी के श्राप से मुक्त कराइए, क्योंकि द्रौपदी ने जो श्राप दिया था उसे कि तुम कभी नहीं मरोगे। तो उससे वो बहुत ही बेचैन है, व्याकुल है और उस श्राप से मुक्ति चाहता है, लेकिन वो मुक्त नहीं हो पा रहा है। उसकी चीख में हजारों घायल प्राणियों का दर्द था। उससे पिंड छुड़ाने के लिए महाकवि व्यास तीव्र गति से चलने लगे। वो जो बोल रहा था उसमें बहुत सारा दर्द था, और महाकवि महापंडित जैसे ही उसकी आवाज़ को सुने और वो देख रहे कि वो उसकी ओर आ रहा है, तो वो उससे पीछा छुड़ाने के लिए जल्दी जल्दी चलने लगे। वे चलते चलते कुरुक्षेत्र पहुंच गए, और इतना तेज चले कि वो कुरुक्षेत्र लड़ाई के मैदान में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि विराट कुरुक्षेत्र की सारी भूमि लाल हो चुकी है, और युद्ध के बाद पूरा जमीन जो है वो पूरा लाल हो गया था खून से। युद्ध समाप्त हुए समय बीत गया, लेकिन रक्त सिंचित भूमि आज भी लाल है। रक्त सिंचित मतलब रक्त से सना हुआ भूमि जो है, युद्ध कब का समाप्त हो गया, लेकिन युद्ध में इतना नरसंहार मतलब कि आदमी लोगों को मारा गया कि उसके खून से पूरा जमीन जो है वो अभी भी लाल हुआ है। उन्होंने हाथ से मिट्टी उठाई, और उसी समय उनके कानों में युद्ध के समय की ध्वनियाँ गूंजने लगी। और वेद व्यास जो है वो जैसे ही मिट्टी को अपने हाथ में लिए, तो उसको युद्ध का आवाज़ सुनाई देने लगा। उन्होंने देखा कि एक किसान हल चला रहा है, और धरती से टूटे हुए अस्त्र बाहर निकल रहे हैं, साथ ही साथ मानव हड्डियां भी निकल रही हैं। किसान हताश हो गया। हताश यानी निराश हो गया। युद्ध समाप्त होने के बाद से ही आकाश में बादल छाए हैं, लेकिन वृष्टि नहीं है। वृष्टि यानी वर्षा। और वो साधु देख रहे हैं, ऋषि देख रहे हैं कि एक किसान जो हल चला रहा है, और वो हल जितना बार चलाते हैं, अस्त्र मतलब उससे एक एक अस्त्र, तलवार निकल रहा है, भाला निकल रहा है, जो युद्ध में इस्तेमाल किया गया था, और आदमी लोगों का हड्डी निकल रहा है, मानव हड्डी निकल रहा है। और ये सब देखकर किसान जो है वो निराश हो गया कि वो जितनी बार हल चलाता है
केवल अस्त्र और मानव की हड्डियां ही निकलती है। और युद्ध के बाद जो है आकाश में बादल छा गए हैं, लेकिन बारिश का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब कहीं पे कोई खुशी या शांति नहीं है, विनाश ही विनाश है। वेद व्यास ने नगर की राह पकड़ी। अब वेद व्यास जो है वो बोलते चलो मैं नगर पे जाता हूँ, और नगर की ओर चल दिए। हर जगह उन्हें कमजोर बच्चे, नैराश्य से घिरे उम्र दराज लोग और हताश युवा विधवा स्त्रियां नजर आई। और वे आगे जितने बढ़ते गए तो कमजोर बच्चों को देखा, क्योंकि युद्ध के बाद खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। और नैराश्य निराशा से भरी हुई उम्र दराज मतलब बूढ़े लोग दिखाई दिए, वो भी एकदम निराश उदास। विधवा नजर आई, है ना, क्योंकि युद्ध में सारे पुरुष मर गए थे, केवल स्त्रियां बची थी जो विधवा हो गई थी। और वो लोग बहुत ही निराश हो गए थे, क्योंकि युद्ध के बाद कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं था। टूटी फूटी सड़कें, अध्वस्त व्यवस्था से गुजरकर वे प्रशासन भवन पहुंचे, जहां अनेक खाली कक्षों से होते हुए नगर अध्यक्ष के कक्ष में पहुंचे। और टूटी फूटी मतलब सब चीज़ विनाश हो गया था। उस जगह को, टूटा फूटा जगह को पार करते हुए वे नगर अध्यक्ष के कक्ष में पहुंचे, है ना। उन्हें जानकारी प्राप्त हुई कि युद्ध के पश्चात सरकारी कोष लगभग खाली है। जो पूरे नगर को संभालता था, है ना, देखभाल करता था, उस अध्यक्ष के पास पहुंचता है, नेता के पास पहुंचता है, तो पता चलता है कि युद्ध के बाद जो है पूरा कोष खाली हो गया। मतलब धन जो है वो पूरा खत्म हो गया, उन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। पुनः निर्माण के लिए मजबूत युवा श्रमिकों का भी अभाव है। अब बोलता फिर से राज्य को बसाने के लिए युवा ही कहाँ बचे हैं जो इसका निर्माण करे, फिर से इसे नया बनाए। युद्ध के पश्चात वस्तुओं का अभाव है और महंगाई आकाश छू रही है। बोलते युद्ध के बाद जो है सब चीज़ बहुत महंगी हो गई है, क्योंकि सब चीज़ बहुत कम मात्रा में मिल रहा है। अनेक व्यापारियों ने युद्ध में प्रयुक्त सामग्री के निर्माण में पूरी ऊर्जा लगा दी थी और खूब धन अर्जित किया था। बोलते जब लड़ाई हो रहा था तो व्यापारी लोग खूब अस्त्र शस्त्र बनाए थे और खूब पैसा कमाए थे, लेकिन उस धन से आज वे अनाज नहीं खरीद पा रहे हैं। लेकिन उनके पास पैसा है लेकिन अनाज नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि ज़मीन जो है वो अनाज नहीं उगा रही है। युद्ध के बाद पूरा रक्त से वो सन गया है और उसमें कोई भी उपज नहीं हो पा रहा है। अब उस धन का उनके लिए कोई उपयोग नहीं। बोलते जो पैसा उन लोगों ने कमाया है और बचा के रखे, अब उनके लिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वे खाना नहीं खरीद पा रहे हैं और ना ही खा पा रहे हैं। वेद व्यास गंगा के तट पर पहुँचे। अब वेद व्यास जो है नगर होते हुए गंगा के तट पर पहुँचे, क्योंकि उन्होंने देखा कि युद्ध के बाद सब चीज़ बर्बाद हो गया है, कुछ भी चीज़ नहीं बचा है जिसे देखकर वे खुश हो। तो वे गंगा के तट पर पहुँचे। उन्होंने माँ गंगा से निवेदन किया कि युद्ध में भाग लेने वाले उन सभी लोगों की आत्माओं को कुछ समय के लिए आमंत्रित करें, ताकि यहाँ हम सभी युद्ध के कारणों और उसे टाले जा सकने की स्थितियों पर विचार कर सके। और वे गंगा माँ से निवेदन करते हैं कि युद्ध में जितने लोग भी मारे गए हैं उन सबको वे फिर से, मतलब आत्माओं को, वे तो मर गए आत्मा बन गए, उन आत्माओं को बाहर निकाले, क्योंकि जब वे मर गए थे तो गंगा में उसका दहन कर दिया गया था। वेद व्यास गंगा जी को बोलते हैं, अपने पुत्र देवव्रत के तन पर लगे हुए तीरों की यंत्रणा माता गंगा ने भी सही, और एक तरह से सर्वनाशी युद्ध से वे कई मायनों में आहत हुई थी। यंत्रणा यानी यातना, पीड़ा। अब गंगा माँ का पुत्र भी तीर से घायल थे और उसके पीड़ा को भी उसने सहा था। उसके सामने उसका पुत्र मर गया था। वो ये सब देखकर एकदम निराश हो गई थी और हताश भी थी, वो कुछ नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो जानती थी ये क्या पीड़ा है। उन्हें धरती की पीड़ा की भी अनुभूति हुई थी और धरती में इतना विनाश हुआ, उस पीड़ा को भी उसने सहा था। दरअसल युद्ध कहीं भी लड़ा गया हो, सबसे अधिक क्षति तो नदी और नारी को ही पहुंचती है। बोलता युद्ध जहाँ भी लड़ा जाए सबसे अधिक हानि जो है, क्षति जो है, नुकसान जो है वो नदी और नारी को पहुंचता है, क्योंकि जितने लोग भी मरते हैं उसे जलाकर उसके राख को नदी में बहाया जाता है और नारी जो है वो विधवा हो जाती है।
उनके लिए कुछ भी संसार में नहीं रहता। गंगा की गोद से उनका अपना पुत्र भीष्म जागा और अपनी माँ गंगा को प्रणाम करके सतह पर पहुंचा। अब सबसे पहले भीष्म पितामह जागे, जो तीर की सैया में सोए थे और गंगा माँ के पुत्र थे, और उसे मरते हुए गंगा माँ ने देखा था। उसका आत्मा आया और माता को प्रणाम करके वो एक जगह खड़े हो गए। इसके बाद एक एक करके सभी योद्धा, युधिष्ठिर, भीष्म, दुर्योधन, विदुर, श्री कृष्ण, शकुनी आदि तथा द्रौपदी, कुंती, गांधारी, मर्यादा आदि भी उपस्थित हुए। और इस प्रकार हर एक योद्धा, युधिष्ठिर, भीम, दुर्योधन, विदुर, कृष्ण, द्रौपदी, सब कोई का आत्मा बाहर आया और एक जगह खड़ा हो गया। हर युद्ध में अकारण ही अनेक आम लोग उलझ जाते हैं। बोलते जितना भी युद्ध होता है उसमें बेकसूर लोग ही मारे जाते हैं। उन्हें हानि भी सहनी पड़ती है, और उनको हानि सहनी पड़ती है क्योंकि वो जिस नगर में रहते हैं उस राजा के अंडर में जब आते हैं तो युद्ध के समय उन्हें भी लड़ना ही पड़ता है, ना चाहते हुए भी। इसलिए वे भी इस जत्थे का भाग बन गए। जत्थे यानी समुदाय, तो इस समुदाय मतलब ग्रुप का भाग वे भी बन जाते हैं और उन्हें भी युद्ध लड़ना पड़ता है, जबकि युद्ध का परिणाम जो है वो विनाशी होता है। तो बच्चों, फर्स्ट पार्ट यहीं समाप्त होता है। सेकंड पार्ट में फिर से मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मैं जब भी नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।